हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है अब ऑफलाइन होने वाला है ना। तो इससे पहले ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ हम एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के थ्रू आउट एंड तक, ठीक है। क्या क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या आपका नुकसान हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की कंपेयर करके हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में देखो, काफ़ी ऑनलाइन जो गवर्नमेंट एग्जाम कराती है ऑनलाइन, तो उसमें काफ़ी बड़ा मेरिट यही होता है कि इसमें पेपर लीक की जो समस्या होती है या अनफेयर मींस की जो समस्या होती है, चीटिंग होते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। आपने ऑनलाइन में ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि पेपर लीक हो गया आपका, ठीक है। लेकिन ये ऑफलाइन में बहुत बड़ी समस्या है। कई तरीके के आप जानते हो कि कई तरीके के यहाँ एग्जाम कराए गए और वहाँ पे गुटों ने पेपर लीक करा दिया, है ना। तो कई गुट बन जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम आया हुआ है। ये बेसिकली अभी नेट का एग्जाम हुआ था, तो नेट के एग्जाम में भी यहाँ पे कई बार खबर आया था कि पेपर लीक की संभावना हो सकती है। तो ऑफलाइन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पेपर लीक होने का संभावना होता है। दूसरी बात अगर बात करें कि ऑनलाइन में ध्यान रखिएगा, स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन की मेरिट है, डिमेरिट है ये कि स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम होती है। अब बात करें, आप में से भी काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि बड़ा डीआई आ जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको स्क्रॉल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि नया नया सेंटर होता है, नए नए कंप्यूटर्स होते हैं, तो वहाँ पर तो आराम से बच्चे कर लेके जाते हैं, है ना। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि पुराने कंप्यूटर होते हैं, तो स्क्रॉलिंग में ना आप स्क्रॉल तो नीचे करोगे लेकिन वो अपने आप से ऊपर चला जाता है, तो ये बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम मतलब बेसिकली फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में बेसिकली आपको फिजिकल पेपर दिया जाता है और पेपर आराम से देख के आप, कोई भी स्क्रॉलिंग की जरूरत नहीं होती, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऑफलाइन में ये मेरिट की बातें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम टेक्निकल ग्लिच की बात करें तो टेक्निकल ग्लिच में अचानक क्या होता है कि एग्जाम देते देते बच्चे का कंप्यूटर ऑफ हो जाता है ना। तो बच्चे को वो टाइम मतलब ऐसा, वो जो मोमेंट होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, आपका पेपर कंप्यूटर रुक गया, तो वो जो मोमेंट होता है बच्चे अचानक से जो फेस करते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, पेन पेपर दे दिया जाएगा, आराम से पेपर करते रहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में एक मेरिट है, डिमेरिट है बेसिकली, कि क्या होता है कि जैसे आपने पेपर भरते समय, फॉर्म भरते समय इंग्लिश ऑप्ट किया था, इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किया था, है ना। तो क्या होता है कि अब इंग्लिश में आपको पेपर आएगा पूरा का पूरा, जैसे ही आप पेपर ऑन करोगे, ओपन करोगे, लेकिन अब मान लीजिए किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो ऊपर में लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। तो लैंग्वेज बेसिकली ऊपर जाके चेंज करो, फिर हिंदी आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर इंग्लिश जाओ। तो इसमें थोड़ा जो भी 1-2 मिनट का भी समय है वो आपका ही खत्म होता है। तो ऑनलाइन में ये समस्या फेस करते हैं स्टूडेंट। लेकिन ऑफलाइन में बात करते हैं तो ऑफलाइन में जैसे पेपर पे क्वेश्चन आता है, तो हर एक पेपर पे जैसे मान लीजिए एक पेपर पे आपको एक पेज पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में इंग्लिश में दे दिया, राइट साइड में हिंदी में दे दिया, तो इससे बच्चों का काफी टाइम भी बचता है, ठीक है। अब ऑनलाइन की अगर डिमेरिट की बात करें तो ऑनलाइन में आपने पेपर दिया, है ना, और उस पेपर को आप लेकर नहीं जा सकते हो। लेकर इन द सेंस कि हम बात कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट का काफी रिव्यू आता है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यूजीसी नेट आपने एग्जाम दे दिया और उसके बाद रिव्यू आता है कि मैम कौन से क्वेश्चन आया था, सर कौन से क्वेश्चन आया था। तो वो बेसिकली स्टूडेंट अपने मेमोरी पे बताते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, पेपर वाज बेसिकली मॉडरेट टू हाई और इजी टू मॉडरेट, है ना, ऐसा बताते हैं। हालांकि बाद में जब आंसर किया आता है तो एग्जैक्टली पेपर दिख जाता है, लेकिन उस टाइम पे बच्चे मेमोरी के अकॉर्डिंग ही बता पाते हैं ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है, ठीक है। अब ओएमआर शीट के ऊपर आपको एक पेपर दे दिया जाता है, तो सबसे पहले ओएमआर शीट तो आप लास्ट में भरते हो, है ना, सबसे पहले आप पेपर पे लिख लेते हो। तो उसमें बेसिकली आपको ऑफलाइन में ये फायदा होता है कि पेपर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो लेकर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी फायदा होने वाला है ऑफलाइन एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो सेंटर के ऊपर। ऑनलाइन आपने एग्जाम दिया है, तो ऑनलाइन के एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो सेंटर होता है ना एग्जामिनेशन का, वो बहुत दूर दूर होता है, क्योंकि अक्रॉस इंडिया हो रहा होता है पेपर, है ना। तो वो जो पेपर होता है ना, अब जैसे ऑप्शन भरिएगा, ठीक है,
जैसे सेंटर फिलिंग का ऑप्शन भरिएगा तो जनरली हमें आपका स्टेट पूछ लिया जाता है। स्टेट में वो भी स्टेट के जो भी मेन मेन सिटीज हैं वो ऑप्शन में आते हैं। तो अगर आपने मेन सिटी मान लीजिए कोई किसी का सिटी है कानपुर, ठीक है, तो कानपुर में भी ऐसा जगह दे देगा, वो कानपुर आप रह ए पॉइंट पे रहे हो दे देगा जेड पॉइंट पे। ठीक है, तो ऑनलाइन में सेंटर वाली समस्या होती है, काफी दूर दूर सेंटर दे देता है। लेकिन ऑफलाइन में अगर आपने फॉर्म भरा होगा, तो हम बात कर रहे हैं जैसे हम बिहार से हैं, ठीक है, बिहार में भी हम जहां से हैं वहां तक सेंटर दे रहा है। तो ऑफलाइन में सेंटर वाली जो समस्या है ना, बच्चों को मूवमेंट ज्यादा ना हो बच्चों की, तो ऑफलाइन में क्या होता है, सेंटर वाली समस्या पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। तो ये सेंटर वाला जो फैक्टर है एक बहुत बड़ा मेरिट है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आपने मान लीजिए तुक्का मारा, क्लियर, तुक्का मारा और तुक्का मारा आपने, और लास्ट में आपका माइंड चेंज हो गया कि भैया जो मैंने उस क्वेश्चन का तुक्का मारा था वो शायद गलत है सही है, लास्ट में सही जवाब आपको मिल गया। तो बेसिकली ऑनलाइन में आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा, एक बार आपने सर्कल भर दिया, फिर याद आया कि अरे यार ये सर्कल तो गलत हो गया, तो वो वहां आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऑफलाइन का ये आपका डिमेरिट है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या क्या आपके डिफरेंस हो सकते हैं, है ना। हमने देखिए यहाँ लिखा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरीके से एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि क्या होता है ऑनलाइन का एग्जाम, क्या होता है ऑफलाइन का एग्जाम क्योंकि काफी बच्चे नए नए भी ऐसे होंगे क्योंकि वो ऑफलाइन एग्जाम दे रहे होंगे, है ना। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने मतलब फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका यूजीसी नेट एग्जाम अब 18 जून को फाइनली अनाउंस कर दिया जा चुका है। और इसी से हम भी, टेक्स्ट बुक की टीम भी हमारी तैयार है, फाउंडेशन कोर्स हम लेके आ चुके हैं और मैं आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी इनरोलमेंट कराना है, ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिएगा और जल्दी से आप अपने को इनरोल करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और पढ़ाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जल्दी से एकदम बेसिक से अगर स्टार्टिंग करनी है आपको, तो देर मत करिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है या देना चाहा है, आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी कोई फैक्टर लगता है कि सर ऑनलाइन में ये समस्या होती है, ऑफलाइन में ये समस्या नहीं होती है, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।